हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुल में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में लाभ और हानि चैप्टर से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ईजिली सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 10 प्रश्न देखने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 10 टाइप का प्रश्न आप आसानी से इसमें सोल्व कर पाएंगे। 10 अलग अलग टाइप के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। वह कितने ग्राम का त्रुटि करता है? कितने ग्राम का त्रुटि करता है कहने का मतलब वह कम तौलता है ना, उसी को ना त्रुटि कहते हैं। कितना ग्राम वह कम तौल रहा है ये आपको ज्ञात करना है। तो माना कि 100 ग्राम कम तौल रहा है तो वह कितना बाट का प्रयोग करेगा, कितना तौलेगा। ग्राम की बात कर रहा है तो 1000 में से 1 ग्राम कम तौल रहा है, 1000 ग्राम में से 100 ग्राम कम तौल रहा है तो तौलेगा कितना? तो 1000 माइनस 1, इसमें 100 से गुना कीजिए, अब बराबर लाभ लिख दीजिए। 11.1/9 का अर्थ है कि 100/9, 100/9। अब इसको हल कर देंगे, आंसर आसानी से मिल जाएगा। एक्स क्या माने हैं? त्रुटि माने हैं कि वह कितना कम तौल रहा है। उसका तुलना कितना से हुआ? कितना वह बाट का प्रयोग कर रहा है गुने 100 बटा कुल लाभ। ये 10 से 10 कटा, लाभ प्रतिशत बराबर में लिखना था। तो 9x बराबर 1000 घटाव x। x को इधर लाएंगे, जुटेगा तो 10x हो जाएगा और 10x से 1000 कटेगा तो x बराबर 100 ग्राम। कितना आ गया? 100 ग्राम। तो दोस्तों, इस तरह के जब प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। हुआ क्या? त्रुटि लिखें, वह कितना बाट का प्रयोग कर रहा है तो ग्राम में है तो 1000 ग्राम में से उसको घटा दीजिए त्रुटि को, अगुने 100 कीजिए, बराबर में लाभ लिख देना है, बस, है ना। तो इस तरह से कितना त्रुटि हुआ? 100 ग्राम, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होने वाला है। तो पहला प्रश्न हुआ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का मिलेगा, बस वीडियो में बने रहिए। यदि आप 10 टाइप अलग अलग टाइप के प्रश्न को दिखना चाहते हैं और आसानी से हल करना चाहते हैं तब। सेकंड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 605 रुपया में बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ। वह उसे कितना में बेचे कि 16% का लाभ हो? देखिए, स्टार्टिंग में बेचा है, पहली बार बेचा है और 10% का लाभ हुआ है, फिर से बेचना चाह रहा है प्रतिशत, अब 16% लाभ चाह रहा है। तो ऐसे में कैसे ज्ञात कीजिएगा? देखिए, दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है? 605। और दूसरा बार में वह क्या चाह रहा है? पहला विक्रय मूल्य तो हुआ, दूसरा बार में क्या चाह रहा है? 16% का लाभ चाह रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 116। पहला बार में उसको क्या हुआ था? 10% का लाभ हुआ था तो 110 नीचे आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से समझिए। एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है तो पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य होगा ही। पहली बार लाभ या हानि या दूसरी बार लाभ या हानि होगा ही। तो पहला विक्रय मूल्य बराबर दूसरा विक्रय मूल्य गुने मानक दूसरा बटा मानक पहला। मानक दूसरा क्या है? लाभ में 100 से बढ़ेगा वही मानक है, और हानि भी रह सकता है तो हानि में यहाँ 100 से घटा करके लिखना होगा, है ना। तो इसको अब हल कर देना है। 5 से काटिएगा तो 22 पचे 72 से, और ये कट जाएगा 121 पचे 605। अब इसको काटिएगा तो 11 दूनी के और 11 गुने 11 कटेगा। अब ये 2 से काटिएगा ना तो ये 58 से कटेगा। अब ये दोनों आपस में गुना करना है, 11 गुने 58 तो 11 8 88, 11 पचे 55 और 8 कितना होता है? 63। यानी कि 638 रुपया दूसरा जो है विक्रय मूल्य होने वाला है। किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहा है तो इस तरह से आपको बनाना है। देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए। हाँ, इसी पर निर्भर है, इसी तरह का प्रश्न है।
तरीका यही लगेगा। कह रहा है कि कितना में बेचा जाए, है ना। फिर से दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहला विक्रय मूल्य 153 है, दूसरी बार में 20% लाभ हुआ है तो 120। पहली बार में हानि हो गई, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहली बार जब बेचा था ना 153 रुपया में, तो उसे 10% की हानि हो गई है, तो हानि वाला यहाँ नीचे, पहली बार वाला नीचे लिखाएगा। शुरू बार में उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। फिर से देखिए, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य मानक दूसरा मानक पहला, यही तो करना है। अब इसको हल कर दीजिए। 0 से 0 के नमा 53 से होता है भाई, 17 53 से होता है। अब 17 गुने 12, 12 84 के 4, बाकी हाथ में 8, और 12 8 20, है ना, 12 8 20, 204 रुपया में बेचेगा। 204 रुपया कहाँ है, देखिए दूसरा ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, एक वस्तु को जब 2 बार बेच रहा है, लाभ हानि वाला भी आप प्रश्न देख लिए। एक बार पहली बार में हानि हुआ था, दूसरी बार में लाभ, इस तरह का। इससे पहले दोनों में लाभ हुआ था, तो दूसरा विक्रय मूल्य निकालना सीख गए। एक बेईमान दुकानदार जो था, वो बेईमानी से कम तोलता है, कितना कम तोला है वो भी आप ज्ञात करना सीख गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस बने रहिए वीडियो में, अलग अलग टाइप के प्रश्न, और बनाने का मेथड भी बहुत इजी है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने की दर से उन्हें बेचना चाहिए। देखिए फिर से दूसरा विक्रय मूल्य है, लेकिन इसमें दर पर आधारित है। क्या है, दर है। 1 रुपया में 20 की दर से बेचा है, तो पहला विक्रय मूल्य 1 रुपया में 20 की दर से। यहाँ पर क्या करना है आपको, रुपया बटा वस्तु करना है, समझिएगा, रुपया बटा वस्तु ये करना है। रुपया बटा वस्तु में ही लाभ और हानि का जो है इसमें खेल होने वाला है। 1 रुपया में कितना वस्तु बेचे, यही ना है। अब देखिए, तो जब 1 रुपया में 20 वस्तु करेंगे तो ये दूसरा विक्रय मूल्य है। अब दूसरी बार में इसको 20% लाभ हुआ था तो 120। अब पहली बार में इसको 4% हानि हुआ था तो 96 होगा ना। फिर से देखिए, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। दूसरा विक्रय मूल्य गुने मानक दूसरा मानक पहला, है कि नहीं। बस यहाँ दर था, तो दर रुपया ऊपर लिखना है और वस्तु नीचे लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। तो 1 रुपया में 20 वस्तु बेच रहा था, दूसरी बार में उसको 20% लाभ हुआ तो 120, पहली बार में 4% हानि हुआ तो 96। अब इसको काट छट कर दीजिए, है ना। 20 छक्का 20 से और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो 1/16 आया है। 1/16 का अर्थ ऊपर तो रुपया लिखे थे और नीचे वस्तु लिखे थे, ध्यान दीजिएगा। ऊपर रुपया लिखे थे, यानी कि 1 रुपया में 16 वस्तु के हिसाब से बेचेगा। 1 रुपया में 16 वस्तु के हिसाब से वो बेचेगा। फिर से दोबारा, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा, है ना। 1 रुपया में कितना वस्तु बेचे, तो 16 वस्तु बेचे। तो इस तरह का भी प्रश्न आप देख लिए, बस रुपया बटा वस्तु करके जो इधर नियम है वह कर देना है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। बस समझाने की गारंटी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वीडियो को बस देखिए। अगर नहीं सीखे हैं उसके बाद कमेंट कीजिए, है ना। 1 रुपया में 5 अंडे बेचने पर कोई व्यक्ति 20% लाभ अर्जित करता है, तो उसने 1 रुपया में कितने अंडे खरीदे थे। ये सिंपल हिसाब है, केवल क्रय मूल्य ज्ञात करना है इसमें। इसको भी वैसे ही कर दीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1 रुपया में कितना, 5 अंडे। 1 रुपया में 5 अंडे, तो रुपया बटा वस्तु कर दिए, है ना। दूसरी बार तो मालूम नहीं है तो 100 रखेंगे, और इसको बेचा है 10% लाभ पर, तो 120% लाभ पर बेचा है ना, तो 120 कर देंगे नीचे। ये क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं कि नहीं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा लाभ और हानि में नीचे जोड़ के या घटा के लिखना है। अगर 20% हानि रहता तो यहाँ पर 80 लिखते, 20% लाभ है तो यहाँ पर 120 लिखे हैं। ये होता है विक्रय मूल्य, जैसे बेचे हैं, ये विक्रय मूल्य होता है। ये क्रय मूल्य ज्ञात करने का ये नियम है, मतलब बेसिक रूल है ये, कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा
लाभ में 100 से जोड़ के हानि में 100 से घटा के नीचे लिखा जाता है। इस तरह से इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बी 2500 और बी 6 का 20 से, यानी 1/6 आ गया है। तो 1/6 का अर्थ क्या है? 1 रुपया में 6 वस्तु। 1/6 का अर्थ समझते हैं, 1 रुपया में 6 वस्तु। तो 1 रुपया में 6 वस्तु, यही आंसर हो गया। तो 6 अंडे है ना, तो वस्तु या अंडे आप समझ ही रहे हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस वीडियो में बने रहिए, समझाने की गारंटी मेरा है। एक व्यक्ति 8 रुपया में 6 अंडे की दर से अंडा खरीदता है तथा 5 रुपये में 3 के अंडे की दर से बेच देता है। खरीदा भी है अलग दर से और बेचा भी है अलग दर से, है ना। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत, देखिए प्रश्न है लाभ अथवा हानि, ये कोई निश्चित नहीं कहा है कि लाभ ज्ञात कीजिए या तो हानि ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए 8 रुपया में के वस्तु खरीदा है, 6 वस्तु, ये क्रय किया है, समझिएगा ये क्रय किया है। और बेचा है कैसे? 5 रुपया में 3 वस्तु। देखिए वस्तु इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें तो अंडा दिया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंडे बेचेगा, कोई भी वस्तु इस तरह से बेचा जा सकता है, आपको बस समझना है। अब यहाँ से जब हम इसको गुना करेंगे ना ऐसे, तो ये आ जाएगा कितना? 8 तिया 24। और ये क्रय मूल्य के सामने से जब गुना करना स्टार्ट किए हैं तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य, समझिएगा। अब ये देखिए ये विक्रय था ना, ये बेचा था, तो विक्रय मूल्य से स्टार्ट करेंगे ऊपर की ओर, तो 6 पचे 30, मतलब कि 30 रुपया कितना हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। ये 30 रुपया क्या हो जाएगा? विक्रय। विक्रय मूल्य 30 रुपया और क्रय मूल्य 24 रुपया आया है, समझिए। अगर यहाँ पर रुपया में वस्तु से गुना करें, क्रय से विक्रय में, क्रय वाला रुपया विक्रय वाला वस्तु, तो यहाँ पर क्रय मूल्य आएगा। विक्रय वाला रुपया विक्रय वाला वस्तु, क्रय वाला वस्तु, तो यहाँ पर 30 रुपया। अब समझ सकते हैं कि लाभ होगा या हानि, क्या होगा? बेच रहा है ज़्यादा में तो लाभ होगा। लाभ कितना हो गया? 6 रुपया हो गया, है ना। 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 रुपया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 24। 6 चौ 24, 4 से कटा और ये 25 से कटा, मतलब कि 25% का इसको लाभ हो गया है। क्या हो गया है? लाभ। हानि नहीं हुआ है, लाभ हुआ है। चूँकि ज़्यादा में बेचा है तो लाभ होगा कि नहीं होगा? ये भी प्रश्न बन गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलग टाइप के प्रश्न है, देखिए। और दोस्तों आप यदि पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। प्रश्न 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस पेपर बनाइए ना, रेलवे हो, एसएससी हो, एकदम भर भर के प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें क्या लगाना है? देखिए इसमें भी लाभ अथवा हानि है। क्या है? लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि। देखिए जब वस्तु का क्रय मूल्य और कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के जब बराबर होती है ना, तो इसमें आपको एक थोड़ा सा ध्यान यह देना है कि जब ज़्यादा वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर होगा ना तो हानि हो जाएगी, और कम वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो वह क्या हो जाएगा? लाभ होगा। मतलब आप कम खरीद के ज़्यादा बेच दीजिएगा तो हानि ना होगा, और ज़्यादा खरीद के कम बेचिएगा उतना ही बराबर है तो लाभ होगा। माने ज़्यादा बेचेंगे, विक्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि। अब यहाँ क्या कह रहा है? 16 वस्तु का क्रय, 20 वस्तु का विक्रय। बेचा है 20 वस्तु, ये दोनों के बराबर है, ज़्यादा बेचा है, हानि हो जाएगा, स्पष्ट है। 16 वस्तु के क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य, ज़्यादा वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है ना, तो ये हानि हो जाएगी। स्पष्ट इसी से करना है। ज़्यादा वस्तु के विक्रय मूल्य रहेगा ना तो क्या हो जाएगा? हानि। अब हानि निकालने का या लाभ निकालने का ये जो फार्मूला है, वस्तुओं में अंतर, वस्तुओं में अंतर कर दीजिए। 4 का अंतर है गुने 100 बटा बेची गई वस्तु।
नीचे जब भी होगा ना इस तरह के प्रश्नों में तो बेची गई वस्तु होगा। कितना बेची गई वस्तु है? 20। चलिए 5 से कटा और ये 20 से कटा तो कितना हो गया? 20% का हानि आंसर हो गया। वस्तु में अंतर गुने 100 बटा बेची गई वस्तु, यही आपको करना है। वस्तु में अंतर गुने 100 बटा बेची गई वस्तु। बेची गई वस्तु आपको स्पष्ट कराएगा कि यह लाभ होगा कि हानि होगा। कम बेचेगा लाभ कर देना है, ज़्यादा बेचेगा हानि कर देना है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए इस तरह का अभी बताए थे, दर में था लेकिन बना था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 320 रुपया, ऊपर 100 रखना है, लाभ हानि हुआ है 20 तो 80 नीचे। क्रय मूल्य निकालने का यही नियम है, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा लाभ अथवा हानि में 100 से बढ़ के यह घट के यहाँ पर लिखना है नीचे में। हानि हुई तो 80, लाभ हुआ तो मैंने जोड़ के लिख देना है 100 से। अब इसको हल कीजिए है ना। 20 84 अभी 25 5 से 4 से तो ये कटवे करेगा, कितना से? 8 4 32, 80 से कटा 8 5 40, 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना? 400 रुपया आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि इनमें से कोई नहीं देगा है ना। तो 400 आएगा ही। फिर से एक बार देख लेते हैं, काटा हुआ सही है। 20 25 100 20 84, 4 से कटा 8 32, 0 उतरा, 5 चौके 20, 8 25 40, 40 पर 1 0, एकदम बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई नहीं देगा, बहुत सारे ऑप्शन में रहता है, इनमें से कोई नहीं है ना। इसमें भी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। दोस्तों प्रश्न है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18 वस्तु बेच रहा है तो लाभ होगा ना। अभी थोड़ा सा पहले कंसेप्ट बताए हैं कि कम वस्तु बेचेगा तो लाभ होगा, अधिक वस्तु बेचेगा तो क्या होगा? हानि होगा। यहाँ कह रहा है कि 21 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य, कम वस्तु का विक्रय मूल्य है तो लाभ होगा। तो लिखेंगे लाभ बराबर लाभ प्रतिशत, वस्तुओं में अंतर गुने 100 बटा बेची गई वस्तु। तो 21 में से 18 गया तो कितना? 3 गुने 100। बेची गई वस्तु 18 है, 18 वस्तु बेच रहा है ना। चलिए 6 18, 3 50, तो 16 48, 16.2 बटा 3%, ये लाभ होगा। 16.2 बटा 3% लाभ होगा, जो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला आंसर हो जाएगा है ना। इस तरह से आप देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न यानी 10वां प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। देखिए अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और शॉर्ट मेथड से भी बता रहे हैं, और ये सभी प्रश्न जो है आपको मिलेगा प्रीवियस पेपर में। लास्ट प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने 100 आमों की एक टोकरी 75 पैसे प्रति आम की दर से खरीदा था। क्रय मूल्य कितना निकलेगा बताइए? क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? क्रय मूल्य हो जाएगा, देखिए 100 आम खरीदा है 75 पैसे, तो इसको रुपया में करेंगे। पैसा में 100 से जब भाग देंगे तो रुपया में होगा। ये 100 से कटा यानी आ गया 75 रुपया। क्रय मूल्य कितना? 75 रुपया। बेचा है कितना? देखिए कह रहा है कि 10 आम सड़ गए हैं, 10 आम सड़ गए हैं, और शेष आम को उसने 1 रुपये प्रति की दर से बेच दिया है। अब 10 आम सड़ा है तो 90 आम बचा है ना, और 90 आम को 1 रुपये की दर से बेचेगा, तब विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 रुपया होगा है ना। 10 आम सड़ने के बाद 90 आम, कितना? 90 आम का विक्रय मूल्य, 90 आम का विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 गुने 1 रुपया यानी कि 90 रुपया। अब बताइए खरीदा था कैसे 75 रुपया में, अब बेचा कैसे 90 रुपया में? लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। लाभ कितना हो जाएगा बताइए? 90 में से 75 गया, कितना? 15 रुपया। प्रतिशत लाभ निकालिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता ही है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य।
15 पचे 75, ये 20 से कट गया तो 20% का लाभ होने वाला है। कितना? 20% का लाभ होने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में 10 प्रश्न को मैंने इजीली सोल्व कर दिया है, और इजीली मतलब बहुत हल्के तरीके से मतलब आपको बता दिए हैं। आगे भी बने रहिए वीडियो में। इस तरह के हर एक चैप्टर के, प्रत्येक चैप्टर का जो है 10 प्रश्न, अलग अलग टाइप के प्रश्न जो है आपको मिलने वाला है एक ही वीडियो में। यह वीडियो आपको रिवीजन भी करवाएगा और नए नए रूल भी बताएगा जो आप नहीं जानते होंगे। कितना आसानी से बनता है ये सभी प्रश्न आप खुद देख लिए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।